एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। बिल्कुल सही देखें, रिजल्ट आपका 20-25 सितंबर तक आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि ये हम नहीं करेंगे, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। बीएड वालों का रिजल्ट होगा कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन बीएड वालों का है। ओके दोस्तों, 1 से लेकर 5 तक के जो बीएड पास है उसके लिए सटीक कट ऑफ, कितना कट ऑफ, बहुत सारे आपने बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर भी अपने साइट पे डाल दिया गया है। आप लोगों ने क्वेश्चन बना के आया है, क्वेश्चन का आंसर भी मिला लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका कट ऑफ कितना जाएगा, सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। तो हम एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं और अतुल प्रसाद जी ने आज क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बीएड वालों के लिए उन्होंने क्या कहा है, रिजल्ट कब तक आएगा, सारी जानकारी इस ट्वीट के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऑफिशियल चलते हैं जो अतुल प्रसाद जी ने कहे हैं। ओके दोस्तों, इस न्यूज़ में बने रहें। ये देखिए दोस्तों, आज प्रभात खबर में ये 10 बज के अभी रात की बात है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म, 24, 25, 26 को जो परीक्षा था, पास होने के लिए लाने होंगे इतने मार्क्स। इस पे मत जाइए, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था कि आपका जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, उससे भी कम कट ऑफ पे आपका, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है, उससे भी कम कट ऑफ पे 75% सीट को भर लिया जाएगा। 1.7 आपका लाख सीट है, उसमें से 75%, उससे भी कम कट ऑफ पे आपको भर लिया जाएगा। तो उस पर न जाएं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बताया कई प्रश्न पत्र सिलेबस से बाहर थे, बहुत टफ थे। बिल्कुल सही है कि बीपीएससी अपने लेवल का क्वेश्चन पेपर लिया है, तो आपको उस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मिनिमम से भी कम लाए हैं तो उससे भी सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बल्क मात्रा में। आगे देख लेते क्या कहा गया, ये देखिए। और सभी जो एग्जामिनेशन है बहुत ही सफलतापूर्वक करवा लिया गया है, जैसा कि बीपीएससी ने ट्वीट करके बताया है, और बीपीएससी ऑफिस में भी आपका इसका जश्न मनाया गया है। ओके दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका से। ये देखिए, ये पटना की बात कर रहा है, इस पर तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते जो बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या कहा है। कुछ प्रश्न आपका सिलेबस से बाहर थे, परेशानी हुई, पेपर साहित्य की बात करते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट हम लोग कम आंसर के देखिए, जाने कितना कट ऑफ। इसके अनुसार आपका जो कट ऑफ है, जो प्रभात खबर ये बताया, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपका 50%, जैसा कि आपने देखा 50% यदि आपने क्वेश्चन को सही बना लिया है किसी भी कैटेगरी, जैसे 9 से 10th, 11 से 12th या 1 से 5, 50% यदि आपका क्वेश्चन सही है, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने का दोस्तों, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है। 1.7 लाख और 8 लाख बच्चा में आपका 70% ही अपेयर हुआ है। तो यदि आप 50% भी सही बना लिए हैं क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा। और जैसा कि बीपीएससी का चेयरमैन ने कहा है कि यदि आपका मिनिमम मार्क्स, यदि हमें कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो मैं मिनिमम मार्क्स को भी लेस कर सकता हूँ, लेस करके 75% सीट को फिलअप करना है। तो कट ऑफ का 1% भी टेंशन नहीं लें, लेकिन आपको 40 से 50% भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है। और आई होप कि सारे बच्चे ने सब कर दिया होगा, और आप सारे एग्जिबिलिटी को आप कवर करते हैं, मतलब बीएड जो आपका मांगा गया है, तो आपका 100% सिलेक्शन। ये देखिए, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि डीएलडी और बीएडी डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक का मेरिट लिस्ट एक साथ ही बनेगा, लेकिन डीएलडी डिग्रीधारी का रिजल्ट 20-25 सितंबर के बीच में आएगा। मतलब रिजल्ट आपका 20 से 25 सितंबर के बीच में आ जाएगा। इसी प्रथम चरण के माध्यम और माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके साथ ही सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन शुरू, मतलब ये कार्य बहुत ही जल्दी संपन्न किया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ इन्होंने बात कहा है कि बीएड डिग्रीधारी का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उनकी पात्रता संबंधी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे अतुल प्रसाद ने यह भी कहा कि 20 से 25 तक यदि स्थिति स्पष्ट हो जाए तो दोनों का रिजल्ट एक साथ प्रकाशित कर दिया जाएगा। चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, जैसा कि चेयरमैन ने बताया है कि जब तक बीएड का कोई आपका एनसीटी द्वारा कोई गाइडलाइंस या बिहार सरकार को कोई गाइडलाइंस नहीं मिल जाता, तब तक उस रिजल्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो बीएड डिग्रीधारी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा जब तक कि कोई डिसीजन नहीं आता है, कोई निर्णय या स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। लेकिन ये क्लियर है कि दोस्तों कि आपका रिजल्ट जो है वो 20-25 तारीख सितंबर तक आ जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट को सारा को रेडी रख लीजिए। और यदि 40 से 50% कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखिए कि न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक में भी छूट जारी रहेगा। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूनतम जो क्वालिफाइंग अंक, यदि आपका 50% मान के चलिए जनरल के लिए फिक्स किया गया, तो यदि वो 49 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है।
ओके दोस्तों, जैसे STT में 50% लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे उसमें भी छूट दिया जाएगा। जैसा असूल पर वही शुक्रवार को BPSC के अध्यक्ष ने ट्वीट कर बताया कि इतना लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ज़रूरी हुआ तो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स में भी छूट दिया जाएगी, मतलब उससे भी कम पे। और उन्होंने ये भी कहा कि 75% तक अनुशंसा के लिए यदि उसको मतलब कैंडिडेट नहीं पूरते हैं तो 75% बच्चे को सिलेक्शन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे भी कम पे सिलेक्शन, तो बहुत ही अच्छा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कट ऑफ पे ध्यान। यदि आपका 40 से 50% भी आपने सही बना दिया, 30% 20% बनेगा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन 50% भी आपने सही बना दिया है, मतलब 120 नंबर में आपने 50% सही बना दिया, तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके दोस्तों, तो क्योंकि आवेदन बहुत कम है और 70 से 80% आपका दोस्तों 70 उपस्थिति आपका 70 से 80%, 20% अभी भी अनुपस्थित रह रहा है। और बहुत सारे इसमें डिग्रीधारी भी आपका मतलब फर्जी अप्लाई किया गया है, और 8 लाख में आपका 2 लाख के आसपास तो आपका सीट ही है, तो 1/4 कोई ज़्यादा रेशियो नहीं है। यदि हम जनरल कंपटीशन देते हैं तो बहुत ज़्यादा गैपिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा सीट कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आप 50% भी आप मार्क्स यदि ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। जस्ट आप फाइनल आंसर की का वेट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। ओके दोस्तों, इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।